ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाए लर्न करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। लाइक जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। यानी कि इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि सम पीपल हैव और उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो टेन थीटा है। टेन थीटा को हम याद रख सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन का एस, फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का सी, फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन का टी, फिर पी ओवर बी से मुराद परपेंडिकुलर ओवर बेस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर से मुराद क्या होता है? अमूद, हाइपोटेन्यूज से मुराद होता है वितर और बेस से मुराद होता है कायदा। साइन का उलट कॉसिक थीटा, यानी कि पी ओवर एच को उल्टाएंगे तो एच ओवर पी बन जाएगा। कॉस थीटा का उलट सेकेंड थीटा होता है, तो बी ओवर एच को उल्टाएंगे तो एच ओवर बी बन जाएगा। टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा होता है, तो पी ओवर बी को उल्टाएंगे तो बी ओवर पी बन जाएगा। मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, दरअसल कायमतुज़ाविया मुसल्सलों की त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम करें। कायमतुज़ाविया मुसल्लस को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें कम से कम एक जाविया या एक एंगल 90 दर्जे का हो, 90 डिग्री का हो, और त्रिकोणियाती निस्बतें यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सीकेंट है, कॉसिक है, कॉट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। वो हमारे पास इस तरह से मुसल्लस दी हुई है, तीन कोनों वाली एक फिगर है, ए बी सी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ए पे थीटा गिवन है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है और सी पे फाई लिखा हुआ है। अब इसमें जब हम थीटा के लिहाज से वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो थीटा के सामने वाली वैल्यू को हम अमूद यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाली जो लाइन होगी उसको हम कायदा कहेंगे या बेस कहते हैं, और तिरछी लाइन को हम वितर या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये उन्होंने डायग्राम खुद हमें बना के दी है। हमने थीटा के हिसाब से फ़िलहाल इसकी वैल्यूज़ लिखनी है क्वेश्चन में, यानी कि उन्होंने साइन थीटा कहा है। साइन थीटा को हम याद रखते हैं सम पीपल हैव, साइन का एस, पीपल पी, हैव का एच, पी फॉर परपेंडिकुलर और उसको उर्दू में अमूद कहते हैं, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और उसको उर्दू में वितर कहते हैं। अमूद जो है परपेंडिकुलर वो फ़िलहाल ये वाली लाइन है, यानी कि मेजरमेंट बी सी, तो इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट बी सी, और जो वितर है वो ये तिरछी लाइन है यानी मेजरमेंट ए सी, तो हम ओवर में लिखेंगे मेजरमेंट ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 और ए सी की दी हुई है 5, तो 4/5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा कहा गया है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस का सी याद रखें, फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस को उर्दू में कायदा कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को वितर कहते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे? कायदा यानी कि बेस ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी मेजरमेंट ए बी, और वितर यानी कि ये तिरछी लाइन लिखनी पड़ेगी मेजरमेंट ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 लिख देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 लिख देंगे। 3/5 ये आंसर आ गया। फिर टेन थीटा है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। किस तरह से याद रखना है? साइन को याद रखना है सम पीपल हैव, कॉस को याद रखना है कर्ली ब्राउन हेयर, और टेन को याद रखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पी से परपेंडिकुलर है यानी अमूद, बी से बेस यानी कायदा, और अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे किस तरह से? अमूद की मेजरमेंट क्या है? बी सी, मेजरमेंट बी सी लिख लेंगे, और कायदा की वैल्यू क्या है? मेजरमेंट ए बी 3 है, तो 3 लिख लेंगे। बी सी की क्या वैल्यू है? बी सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो 4/3 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि सीकेंट थीटा फाइंड करना है, और सीकेंट थीटा हमें पता है कि कॉस का उलट होता है।
तो कॉस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कर्ली ब्राउन हेयर। तो सीकेंट थीटा में इट मीन्स के इसको उल्टा के लिख लेंगे, बी ओवर एच को उल्टाएंगे तो एच ओवर बी बन जाएगा। एच कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी वितर को, और बी कहते हैं बेस यानी कायदा को। मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर सीकेंट थीटा में मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ए बी, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि मेजरमेंट ए सी क्या है हमारे पास, ए से लेके ये सी तक की लाइन, ठीक है। और उसके बाद मेजरमेंट ए बी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। तो इट मीन्स कि 5/3 आंसर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद कॉसिक थीटा है, हमें पता है ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, साइन थीटा हम पहले लिख लेते हैं जो कि होता है सम पीपल हैव, ठीक है। तो जब हम सम पीपल हैव लिख लेंगे, उसको उल्टाएंगे तो पी ओवर एच को उल्टाएंगे तो एच ओवर पी बन जाएगा। एच कहते हैं हाइपोटेन्यूज को और पी कहते हैं परपेंडिकुलर को, यानी वितर बटा अमूद। वितर मतलब तिरछी लाइन, तो उसकी मेजरमेंट क्या थी, मेजरमेंट ए सी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अमूद क्या है, बी सी, मेजरमेंट बी सी। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए टू सी कितनी वैल्यू है हमारे पास 5, और बी टू सी कितनी है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/4। इसी तरीके से हम कॉट फाइंड करेंगे, लेकिन अब फ़र्क ये आ गया है कि कॉट फाई है, कॉट थीटा नहीं है ये। जब हमें वो फाई की वैल्यू कहेंगे तो इट मीन्स कि हम ट्राइंगल को इस तरह से कंसीडर करेंगे कि ये ट्राइंगल दी हुई थी। तो अब फाई के लिहाज से हमने देखना है, फाई के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये वाली लाइन बेस कहलाएगी, और तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर थीटा और फाई के हिसाब से चेंज हो जाएगा। पहले हम थीटा के हिसाब से चाह रहे थे, अब हम फाई के हिसाब से चाह रहे हैं। तो फाई के सामने वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। कॉट जो होता है वो टैन का उलट होता है। टैन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी ओवर बी को उल्टाएं तो बी ओवर पी बन जाएगा, यानी कि कायदा बटा उमूद। मेजरमेंट, अब यहाँ पे मेजरमेंट किस तरह से लिखेंगे, बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये वाली हो गई है, अब पहले ये थी ना, अब ये वाली बेस हो गई है। मेजरमेंट बी सी ये लिख ली। उसके बाद अमूद जो है कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन। मेजरमेंट ए बी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। मेजरमेंट बी सी जो है 4 है, और मेजरमेंट ए बी जो है वो 3 है, तो 4/3 लिख देंगे। फिर हमें कहा गया है कि tan फाई फाइंड करें, तो tan फाई किसके बराबर होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। P मीन्स के परपेंडिकुलर लिखें और B मीन्स बेस लिखें। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी, तो हम वो लिख लेंगे, और बेस क्या है बी सी, तो मेजरमेंट बी सी लिख लेंगे, यानी कि 3/4 आ जाएगा। कॉसिक फाई किसके बराबर होगा, ये हमें पता है साइन का उलट होता है, और साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव। पीपल हैव को हैव पीपल कर दें, उल्टा दें, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर नीचे लिख लें। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या था ए सी, तो मेजरमेंट ए सी लिख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो मेजरमेंट ए बी लिख देंगे। वैल्यूज क्या आ जाएंगी 5/3। उसके बाद सीकेंट फाई है। सीकेंट फाई हमें पता है कि कॉस का उलट होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच को उल्टाएंगे तो एच ओवर बी बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, उसी हिसाब से हम मुसल्लस से देख के ये मेजरमेंट्स लिख लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे मुसल्लस में जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू क्या है 4, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास है कॉस फाई। कॉस फाई का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस को ऊपर लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज को नीचे, यानी ये जो वैल्यूज हैं इनको उल्टा के लिख लें सबको, तो हमारे पास 4/5 आंसर आ जाएगा। ये हमने पहली मुसल्लस के लिहाज से 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ तो कौनियाती निस्बतें मालूम कर ली हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी मुसल्लस और तीसरी मुसल्लस की
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में हमें एक ट्रायंगल दी गई है और उसमें पहले हम थीटा के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो बेस है, हाइपोटेन्यूज है या फिर परपेंडिकुलर है। सो हम देख लेते हैं थीटा एंगल यहाँ पे लाई करता है, तो उसके सामने वाला ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि 8 है। और उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा बेस कहलाएगा और ये तिरछी लाइन जो होगी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं साइन थीटा रिक्वायर्ड है हमें, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर में लिखेंगे मेजरमेंट BC, हाइपोटेन्यूज में लिखेंगे मेजरमेंट AC और फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। BC की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 17 है, तो 8/17 आ जाएगा। फिर हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस जो है इसमें मेजरमेंट AB है, हाइपोटेन्यूज इसमें मेजरमेंट AC है। फिर जो जो वैल्यूज़ बनती हैं वो पुट कर देंगे, यानी कि 15/17। फिर tan थीटा है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 8 वाली वैल्यू। तो उसको पहले हम लिख लेते हैं मेजरमेंट BC और बेस में क्या है मेजरमेंट AB और वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी 8/15। उसके बाद सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उलट होता है। कॉस थीटा अगर B/H है तो इसको H/B लिखेंगे। वहाँ पे मेजरमेंट AB/AC था तो इधर मेजरमेंट AC/AB हो जाएगा। उधर 15/17 था, इधर 17/15 हो जाएगा। कॉसिक थीटा साइन का उलट होता है, तो साइन थीटा में हमने क्या लिखा था, P/H, तो इसमें हम लिखेंगे H/P। उधर लिखा था मेजरमेंट BC/AC, इधर लिखेंगे मेजरमेंट AC/BC। उधर लिखा था 8/17, इधर लिखेंगे 17/8। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो फाई के अकॉर्डिंग करनी है। जो फाई की मुसलस है वो कोशिश करें कि आप इस तरह से अलग से ड्रॉ कर लें ताकि आपको गलती ना लगे। फाई के सामने वाली जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर कहलाती है, इसको P लिख लें। ये वाली लाइन बेस है और ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद कॉट फाई किसके बराबर होगा, कॉट थीटा होता है tan का ऑपोजिट। तो tan का फॉर्म होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P/B को उल्टाएं तो B/P बन जाएगा। बेस इसमें क्या है मेजरमेंट BC, तो वो लिख लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या है मेजरमेंट AB, वो लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, बेस की वैल्यू है 8, परपेंडिकुलर के 15, तो 8/15 लिख लेंगे। tan फाई क्या होता है, इन सारी वैल्यूज़ को उल्टा के लिख लें। B/P को P/B कर लें, मेजरमेंट BC/AB है, AB/BC हो जाएगा। 8/15 है तो 15/8 हो जाएगा। उसके बाद कॉसिक फाई है। कॉसिक फाई जो है वो साइन के ऑपोजिट है, तो साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, तो पीपल हैव को हैव पीपल कर दें, उल्टा दें। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ, ये मेजरमेंट AC, वो लिख लिया। और परपेंडिकुलर क्या है मेजरमेंट AB, वो लिख लेंगे। तो 17/15 आंसर आ जाएगा। फिर है हमारे पास सीकेंट फाई। सीकेंट फाई इक्वल होता है कॉस के अपोजिट होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो उल्टा करेंगे तो हेयर ब्राउन हो जाएगा। फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास किधर दी हुई है, ये मेजरमेंट AC, वो लिख लेंगे। और बेस क्या है मेजरमेंट BC, तो वो लिख लेंगे। फिर 17/8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉस फाई है, तो कॉस फाई का मतलब ये है कि हमने जो सीकेंड में फाइंड की हैं वैल्यूज उन सबको उल्टा दें। H/B को B/H कर दिया, इन दोनों को भी उल्टा देंगे और इन वैल्यूज़ को भी उल्टा देंगे। 17/8 को 8/17 कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाली ट्राइंगल है, उसमें हमें पहले थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मैंने इसलिए थीटा के लिहाज से वैल्यूज़ लिख भी ली हैं, अलग से ट्राइंगल बना ली है। यहाँ पे थीटा के सामने वाली जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है जहाँ पे ये दोनों ज़ाविये हैं।
और ये वाली तिरछी लाइन जो है हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा का फॉर्मूला था सम पीपल हैव, पी से मुराद हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहाँ दिया हुआ है, ये मेजरमेंट बी सी, हाइपोटेन्यूज किधर दिया हुआ है ए सी, मेजरमेंट ए सी लिख लेंगे तो 5/13 आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारे पास ये है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ये लिखा हुआ। इसी तरीके से हम मेजरमेंट्स मेंशन करेंगे और वैल्यूज मेंशन कर देंगे। tan थीटा का फॉर्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, और बेस ये वाली, ठीक है। तो हम पहले इनकी मेजरमेंट्स लिख लेंगे और फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसी तरह हम सेकेंड थीटा फाइंड करेंगे। सेकेंड थीटा जो होता है वो कॉस का ऑपोजिट होता है, कॉस में होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये ब्राउन हेयर को हेयर ब्राउन कर दें, इन वैल्यूज को भी उल्टा के लिख लें और ये 12/13 तो 13/12 हो जाएगा। कॉसिक थीटा साइन का ऑपोजिट होता है, साइन में होता है सम पीपल हैव, तो इधर हैव पीपल कर दें, इसी तरह इन चीज़ों को भी उल्टा दें और इसको भी उल्टा दें। जो साइन आपने फाइंड आउट किया हुआ ना क्वेश्चन में, उसी को उल्टा के लिख लें बजाय इसके कि दोबारा से कैलकुलेशंस वगैरह देखें। अब हम फाई के लिहाज से देख लेते हैं। इस मुसल्लस को मैंने दोबारा से बना लिया फाई के लिहाज से, इसलिए दोबारा बनाया ताकि मैं वैल्यूज़ जो हैं आपको पुट करके बताऊं कि ये जो फाई है इसके सामने वाला ये एरिया जो है, ये लेंथ है, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। जो पिछली फिगर थी थीटा वाली, उसमें हमने थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर लिखा था, अब ये फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है ये बेस बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, इसके हिसाब से अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉट फाई जो होता है वो इक्वल होता है tan के अपोजिट होता है, tan में होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये ब्रशिंग प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है BC, तो मेजरमेंट BC लिख लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, तो मेजरमेंट AB लिख लेंगे, यानी 5/12 हो जाएगा। tan 5 में हम इन सब को उल्टा के लिख लेंगे, B/P को P/B कर देंगे, इनको भी उल्टा देंगे और इनको भी, 5/12 तो 12/5 हो जाएगा। कॉसिक 5 में हमने साइन के ऑपोजिट चलना है, साइन में हमने लिखा था पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो इधर हैव पीपल हो जाएगा, ये भी उल्टा देंगे और ये वाली भी वैल्यूज उल्टा देंगे। जो साइन फाइंड किया ना उसमें ये सारी वैल्यूज उल्टा आगे लिख दें तो कॉसिक फाइंड हो जाएगा। वहाँ पे 12/13, यहाँ पे 13/12 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फाई, ये ऑपोजिट होता है कॉस का, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हेयर ब्राउन हो जाएगा। इसी तरह हाइपोटेन्यूज में जो ये चीज़ आ रही है ना एज के सामने लिखी हुई है वही लिखी जाएगी, बेस में ये आ रही है, यहाँ से लिख सकते हैं हम, ठीक है। वैल्यूज़ भी यहाँ से देख सकते हैं 13/5, ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, यहाँ पे पुट की हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर कॉस फाई जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर है, तो इट मीन्स के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, इन सब को उल्टा लें। अब मेजरमेंट AC था ओवर BC था, तो BC ओवर AC हो जाएगा। 13/5 था, 5/13 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।